पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। उसके अंदर आटा जो सा वो मिल रहा है 40-50 रुपये किलो। वहाँ पे जो सा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल मिल रहा है 450 350। आप इंडिया की बात कर रहे जी जी, इंडिया कसूर के बिल्कुल साथ बॉर्डर के साथ ना वो सिटी है, उसके अंदर जब मार रहे हैं और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये इससे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देख लें आप उनकी मोबाइल आप देख लें, IT को एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है तो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर वो आईटी के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की, वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी। पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में फूड क्राइसिस भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी तेज़ी से बढ़ने लगी है। लोग आटे के एक थैले के लिए अपनी जानें तक देने लगे हैं। इसी टाइम में पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शबर जैदी ने स्टेटमेंट दी है कि हमें इंडिया को देखना चाहिए, जहाँ पर आटा 35 से 40 रुपये किलो मिल रहा है और पाकिस्तान में 160-170 के करीब पर केजी आटा मिल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि कुछ टाइम पहले तक जिस कंट्री पर हम एग्जाम्पल देते थे कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए या इंडिया में आटा बहुत सस्ता है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है और जो हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है उस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है, जानते हैं इस वीडियो में। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है और इस पर शबर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपये किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपये किलो आटा है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? इसकी सर मेन वजह ये माशियात से रिलेटेड आपका सवाल है। देखें, अगर वो उधर 40 रुपये किलो है तो उनके जो है ना रुपये की वैल्यू देखें। हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया, मेरे हिसाब से वो 4 रुपये का बनता है। अगर औसतन हिसाब लगाया जाए तो वो वहीं आ जाता है। 3.25 रुपये का बन रहा है और वो 3.25 रुपये का, ठीक है चलो ये आपने एक लॉजिक दे दिया, वो फिर भी 100 रुपये ऑलमोस्ट बनता है, 160-70 नहीं बनता। लेकिन वो 3.25 क्यों चला गया? ये शुरू से 3.25 था। लेकिन वो एक ये भी देखे ना, हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। कोई बात है ना कि आप ये कह रहे हैं, यही बात हमारे मिनिस्टर ने किया कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है वहाँ पे। अब आज हम उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया को बताने पर मजबूर हैं। हम पॉलिसी उनकी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जैसे उन्होंने बेहतरी किया, हम क्यों नहीं बेहतरी? सिर्फ एग्जाम्पल देनी है। वो इसलिए नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। उधर वो जो है ना, हम जिसको कहते हैं मुक्तदरा, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो जो है ना वो अपना काम करती है। वो सियासतदान वो अपना काम करते हैं। इस हमारे ऊपर तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। जो बंदा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके नीचे से ये चारपाई खींच लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम किताबों पे भी पढ़ते आए हैं, दुनिया को भी यही बताते रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है। देखें, ये हम पढ़ते हैं। देखें, आप भी मेरी तरह मेरी से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो ज़री ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया।
क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज़, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं, किसी एक जंग में ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको देखो। बीच में ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड हो और साथ में मिलल जुल भी हो, गलत फहमियाँ दूर हों। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो सब पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान था, उनके होते हुए इकानमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी उनके होते हुए वो देखे ना, आप देखे वो आईटी के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की। वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं वाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में वाम को नारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये अब आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज़्यादा मिल रही हैं। आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना उनके वाले, जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखें ना, वो आईटी में अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये ज़खीरा अंदोज़ जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ है। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि पहले 5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले, तब तक हम ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा, और आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है? कैसे उन्होंने ग्रो कर लिया अचानक? कैसे आज हम उनकी एग्जाम्पल देने लगे? देखिए गुर्बत तो आज भी उधर है, लेकिन उनकी आबादी देखें। अगर 1.5 अरब आबादी है, कोई 20 या 30 करोड़ अगर गुर्बत में गुजार रहे हैं, तो ये भी देखे ना 1 अरब तरक्की भी कर रहा है। वो आस्ता वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे उनके अच्छी तालीम हासिल करेंगे, वो माशरे में मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी बड़ी इकानमी है, जैसी उनकी पॉलिसी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना इकानमी है ना कोई पॉलिसी है। अगर कोई काबिल बंदा भी हो तो वो भी पिसके रह जाता है। पिसके रह जाता है। चेंज कैसे आएगा? एक लाइन में बता दें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या दोनों की? मुल्क जिस दलदल में फंस गया, इसका एक ही हल है, चाहे आज करा ले 6 माह पहले, सबसे पहले इलेक्शन हो। अवाम इलेक्शन का भी यार क्या फायदा है जब एंड पे फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो इलेक्शन जो भी आएगा वो किसी, यानी आप समझ रहे हैं कि वो उनके कहने पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वाम की हुकूमत आए, वो पॉलिसी बनाए, वाम जिसे वोट दे। सख्त फैसले करने ही पड़ने हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट आए, चाहे वो, लेकिन वो आए हुकूमत जिसको वाम की, चाहे वो ब्यूरोक्रेट आए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट, चलेगी वही हुकूमत जिसको वाम की तईद होगी। ये हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने चल सकी, किसको वाम की तईद नहीं है? वाम किसी और पास है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को यरगमराल बनाया वो नहीं चाहते इमरान खान आए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 माह, 6 माह, 1 साल? इमरान खान के बगैर, आज मेरी बात आप लिख लें भाई, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ये इनकी ओपिनियन थी। इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि भाई अपने घर को पहले देखो फिर किसी की तरफ जाओ, और अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? कमीर। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। स्टूडेंट। और आप मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब फूड क्राइसिस भी आ गए हैं। आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मीरपुर ख़ास की बात करें, आपको पता ही होगा, एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक इंसान आटे के लिए अपनी जान दे बैठा है। क्या कहना चाहेंगे कि इधर जो महंगाई हो रही है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया की, कि वहाँ पे जी 39 रुपये का केजी आटा मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 160 170 का केजी आटा मिल रहा है। सर इनके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये बस लूटने आए हैं और अपने जो हैं वो केसेस उड़ाने आए हैं। इनको आवाम से कोई नहीं है। मुझे ये
ये बताएं जी जी ये बस अपने लिए हैं, अपने लिए अपना मुझे कुछ सोचने के लिए ठीक है है बस। मुझे ये बताएं कि पहले हम ये कहते रहे थे कुछ टाइम पहले तक कि हम ये देखते रहे हैं जी, हमारी मीडिया पे चलता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन आज हम उनकी एग्जांपल हमारे मिनिस्टर दे रहे हैं कि वहाँ पर 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे 145, 170, 160 के राउंड अबाउट आटा मिल रहा है। क्या वजह है अगर हम उनकी एग्जांपल देने पर मजबूर हो चुके हैं? सर बेसिकली बात भला क्या है, हर बंदा आता है अपना टेन्योर में अपने केसेस ख़त्म करता है और चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी अपने सारे केसेस ख़त्म करने आए हैं। इनको आपसे और मेरे से कोई वास्ता नहीं है, ये आए हैं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने ही। इनके भाड़ में जाए इनके लिए महंगाई, भाड़ में जाए इनके लिए सब कुछ, अपने केसेस ख़त्म कर दिए इन्होंने। बस अब ये जो मर्जी करें, वैसे भी इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो इंपोर्ट में ये हाल हो गया कि स्टेट तो छोड़ दें, अब आटा इतना महंगा आटा नहीं है, डॉलर तो तो स्टेट बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं है मजीद इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये एक स्टेट बैंक का ये हाल है, तो आप सोचें एक जो कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अपने बारे में खुद से सोचें अब और खुद खड़े हों, इस बारे में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक आप लोग सोते रहेंगे ना तब तक कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम हमेशा ये कहेंगे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी आ गई, गवर्नमेंट वैसी हम गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को देना चाहिए। एक बंदा एक चीज़ 10 रुपए की बेच रहा है, वही बंदा दूसरा ओवर प्राइसिंग करके वो 20 रुपए में बेच रहा है। तो ओवर प्राइसिंग भी आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह है। ओवर प्राइसिंग करके एक चीज़ अगर 1 रुपये महंगा होती है ना, तो हमारे जो माशाल्लाह से दुकानदार हजरात है वो 10 रुपये 100 रुपये महंगे कर देते हैं। तो खुद को इनको भी चाहिए कि अपने गिरबान में पहले झांके, अगर महंगाई का इतना रोना रो रहे हैं तो पहले खुद से ख़त्म करें महंगाई, अपने ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें, कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचें ताकि लोग मरने पे मजबूर ना हो। और आटे जैसा, क्योंकि आटा एक नॉर्मल ऐसी चीज़ है जिसके लिए बगैर गुजारा नहीं, इंसान जिसके लिए कमाता है, हर इंसान। तो सबसे पहले तो आटे को मैं ये कहूँगा कि गंदम को सस्ता किया जाए, किसान के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ऑब्वियसली फिर किसान के लिए जब आसानी पैदा होगी तो इस तरह फिर आवाम के लिए भी आसानी पैदा होगी गंदम के लिए। गंदम तो बड़ी सस्ती खरीदी है इन लोगों ने। गंदम इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि आटे के लिए बंदे मार रहे हैं, अब इंसान मार रहे हैं? इससे बड़ी शर्म वाली बात हो क्या सकती है जब मार रहे हैं। और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये ऐसे ही लोग हैं, बस बड़प्पियां इधर पे खड़े होके मारते हैं ये लोग। एक ने उधर जाके अच्छी तकरीर कोई करता है, यहाँ से कोई करेगा, वो उसके ऊपर जी कमेंट आने हो जाएंगे, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बिलावल ने उनको धमकी लगा दी। बस मीडिया का काम वो है एक दूसरे को उनको उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल आज दे रहे हैं, हम नहीं, हमारे मिनिस्टर जो पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं जी इंडिया में 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे, तो हम इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो उनकी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट, मतलब जैसे उन्होंने महंगाई कम किया या महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? तो सर ये नहीं कर सकते ना, हम वो करते हैं तो फिर हम ये खुद घुसे में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये खुद जाएंगे अंदर। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लगे तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर इंसान अगर खुद से सोचे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कौमें खुद खड़ी होती हैं, बाकायदा कोई बंदा बाहर से नहीं आता। गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना पब्लिक का रोल। रोल यही है, गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपकी ही चीज़ लेके आपको बेचनी है। आप अगर ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि कभी भी आप इस तरह लोग आटे के लिए मरेंगे। आपने बोला कि भाई यूथ का बड़ा रोल होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब मैं कसूरवार हूँ और आप कसूरवार हैं और ये यूथ कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हमारे बड़े कसूरवार हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने इनको इतना मौका दिया है, इन्होंने हमारा मुल्क लूट के चूस के खा लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। अब यही हम यूथ हैं, हम आपस में मिलके इकट्ठे होके हम अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा खुद फायदे के लिए लड़ेंगे तो हम 75 साल से आप, सॉरी आपकी बात काट रहे बोल रहे थे, 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे, और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जाम्पल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार?
इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो, जाओ उनको मारना है तो उनको मारो ना। उनको भी क्यों मारो? मतलब बेहतरी की तरफ बात करो, प्रोडक्शन की तरफ बात करो, डेवलपमेंट की तरफ उनके साथ अच्छा ताल्लुक बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। भड़काते हैं। लेकिन इसमें मेरा और आपका यानी यूथ का और पब्लिक का भी कसूर नहीं है कि हम भड़क जाते हैं, हम जहाँ पे इंडिया का नाम आए कि हाँ हाँ हम तो यही तो बात है। हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे ना, इंसान अपने मुल्क के बारे में सोचे, हमें इंडिया से लड़ना नहीं है, हमें हमेशा अपने मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। हम लड़ने नहीं आए, हम एक आए हैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने के लिए। यूरोप की तरह यूरोप अपने आप को ऊपर लेके गया, आहिस्ता अमेरिका लेके गया। वो लड़ने नहीं आए, वो अपना काम करने आए। क्योंकि जब एक फौजी खड़ा होगा बॉर्डर पे, एक मौलवी खड़ा होगा मस्जिद में, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होगा अपने कॉलेज में, तो ही बात बनती है। ऐसी नहीं बात बनती कि मौलवी सियासत कर रहा है, आर्मी सियासत कर रही है, सारे इस तरह मिलके कर रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटीज हैं वो अपनी ड्यूटीज अंजाम दे, बाकी सारे अब हर चीज़ खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। अगर इंडिया में 35 रुपए या 40 रुपए के राउंड अबाउट आटा किलो पर केजी मिल रहा है तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? ये बिल्कुल साथ इंडिया है। हाँ तो क्यों नहीं लेते ना, इन्हीं से सवाल करें। ये बस भिखारी हैं, ये भीख मांगते हैं, हमें भी भिखारी बना रहे हैं। हमें अमेरिका परमिशन देगा तो हम लेंगे आटा। अगर परमिशन पे चलते रहे तो कभी नहीं तो वो तो हम गुलाम शुरू से हैं, ये हमें बस बुला रहे थे। ये ऊपर से वो डालते थे कि हाँ जी हम अमेरिका के सामने खड़े हैं, उधर जाके उनके पाँव लगे होते हैं कि जी हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमें मत निकालना। ये अपनी बस पॉलिसी है, ये खुद ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं। ये अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते, ये इन्होंने बेहतरी करनी नहीं है भाई। इंडिया में अगर बेहतरी हुई, क्योंकि वहाँ पे भी गुर्बत थी, एक टाइम पे गुर्बत थी, अभी भी होगी, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपके ख्याल में जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की? भाई वहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने लिए कम सोचते हैं, अपनी आवाम के लिए खुद सोचते हैं। ये अपने लिए सोचते हैं, आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? ये कोई नहीं सोच रहा है। जब देखो अभी आप मीडिया खोलो, ये मतलब कोई भी चैनल खोल लो, वहाँ पे वो होगा कि फलां के ऊपर केस हो गया, फलां जो है वो उसको इतने दिन की मोहलत मिल गई अदालत की तरफ से, उनके केस माफ हो गए, खत्म हो गए, फलां नैब में तरमीम कर दी, फलां ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी। बस डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रही, बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। इनको आटा चीनी इन चीज़ से मतलब ही नहीं है। परसों में देख रहा हूँ वहाँ पे एक आदमी खड़ा, बेचारा रो रहा है, बोल रहा है यार मेरे पास ID कार्ड नहीं है, मुझे आटा दे दो। वो बोल रहे हैं उसे ID कार्ड की वो क्या नाम है, फोटो कॉपी लाओ फिर आटा देंगे। अभी ये एक के लिए भी अब ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी भाई, ID कार्ड की, आटा लेने के लिए। यार क्या हो रहा है यार? देखते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, वाइंड अप करते हैं बात को। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं मैं और आप, यानी हम लोग यूथ जो से हैं, कैसे फ्यूचर में बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की ओवरऑल बेहतरी के लिए? सर सबसे पहले तो हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपनी IT की लाइन में सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए, बाहर एक्सपोर्ट करे, वो सॉफ्टवेयर बाहर बेचे। इसी तरह हर बंदा जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट की तरफ अगर कोशिश करे ना, इम्पोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट कोशिश करें ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की कर सकता है। हम इतना कोई बुरे नहीं है कि जो हम ना तरक्की कर सकें। बुरे नहीं, हम और मोहब्बत भी करते हैं। चाइना ने भी बहुत जल्दी तरक्की की है, चाइना ने भी बड़ी पी काटी है, तो हम भी चाहते हैं हम पी काट लेंगे, लेकिन मेहनत से हम कभी भी हमें बेसिकली स्मार्ट वर्क चाहिए। अब हमारे पास ये नहीं है कि हम सोचें कि यार हमने जो गलतियां की हैं अब दोबारा उनको कैसे ठीक करना है। हमें उससे भी आगे जाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, अपने मुल्क को किसी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसी वजह से ई-कॉमर्स बेस्ट तरीका है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा यूथ से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज भट्टी। क्या करते हैं? मैं एक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर जॉब करता हूँ। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम फूड शॉर्टेज चल रही है और फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। इसी को लेकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शबर जैदी जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब के टाइम में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में जी 35 से 40 रुपए का आटा किलो मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 160 रुपए का मिल रहा है। आज हम उनकी एग्जांपल्स देने पर मजबूर हो चुके हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू टू इमरान खान, बिकॉज मैं इमरान खान का सपोर्टर था, लेकिन अब आई थिंक नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि कसूर के 2 किलोमीटर के दूर के ऊपर एक गांव है, उसके अंदर आटा जो सा वो मिल रहा है 40-50 रुपए किलो। वहाँ पे जो सा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल मिल रहा है 450 350। आप इंडिया की बात कर? जी जी, इंडिया, कसूर के बिल्कुल साथ, बॉर्डर के साथ ना वो सिटी है उसके अंदर। लेकिन ऑयल कितने का मिल रहा है उधर? 350 रुपए का, ऑलमोस्ट 350। और कुछ लोगों का ये भी कहना है इससे भी सस्ता इससे है, भी सस्ता, 250। लेकिन अच्छे वाला आप कंसीडर करें ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि चीज़ें ना असल में स्टॉक जो करती है ना, वो प्राइस से इंक्रीज किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट चुप है। ऐसे ही है।
असल में इसके अंदर ये है कि आप देखिए, मैं अब सैलरी पर्सन हूँ, मैं अपनी सैलरी को टैक्स देता हूँ। ठीक है, सैलरी कितनी है आपकी? एक मतलब रफ सर सॉरी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उतनी सैलरी में अगर बजट दिखाया निकाला जाए अपना घर का तो सरवाइव हो जाता है। नहीं वो अब नहीं रहा सर। बेसिकली मैं जब उस मोबाइल इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं 2018 के अंदर था, अभी मैं उधर ही हूँ जॉब ना, लेकिन एज कम्पेयर टू 2018 मैं कुछ मनी सेव कर लेता था अपने लिए। राइट नाउ मुझे बोरो करनी पड़ती है। सही है, अब आपको बोरो करनी जी पड़ती जी, है। बोरो मंथ गुजारने के लिए वो बोरो करनी पड़ती ठीक है। हो गया। अच्छा ये बताएं क्या वजह ऐसी बनी कि यहाँ पे अब फूड इनसिक्योरिटी आ रही है? आपने देखा होगा एक काफ़ी वीडियो और काफ़ी फ़ोटो वायरल हुई है कि एक आदमी आटे के एक थैले के लिए अपनी जान दे बैठा है, आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल, मकसद ये है कहने का, ये जो सा सब्सिडी दे रहे हैं ना, बेसिकली वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, वो महंगाई करके वो सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी भी अपने लोगों को देते हैं, जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, जिनकी अपनी फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी अपनी चीज़ें हैं, उनको सब्सिडी मिलती है, पैसा भी उनके पास जाता है। और उसके बाद वो क्या कहता है, अपना वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए ना वो सब्सिडी देती हैं, तो फिर वो उधर हजूम के अंदर वो उदम ना बची तो क्या होगा। तो सब सर एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है कि आज से कुछ साल पहले तक की बात की जाए तो हम लोग ये मीडिया हमारा ये दिखाता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में बहुत गुर्बत है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। आज हम उन्हीं की एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है कि इकॉनमी में बहुत ग्रो कर रहा है। क्या वजह है कि वो अचानक ऐसे ग्रो करने लगे हैं, या अचानक करने लगे हैं या उनकी लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी थी? अच्छा, मैं इसके मतलब आपको बताता चलूँ कि मेरा इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस हवाले से है, देखें मिलर ट्रैक्टर बंद हो चुका है इस टाइम, सुजुकी मोटर बंद हो चुकी है इस टाइम ना, मोस्टली इंडस्ट्री बंद हो रही है। वजह क्या है कि यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। एक तरफ आप कहती हैं आप फैक्ट्री लगाएं, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं आप। ऐसे ही है। ठीक है, जब ऊपर से टैक्स इतना लगा रहे हैं, ऊपर से फिर वो प्रोडक्शन के लिए उनको ओवरहेड कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, तो सारा कुछ यहाँ से ना वाइंड अप होके बांग्लादेश, इंडिया, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। आप ये समझ लें कि 80 to 90% जो इनसे इंडस्ट्री है वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है उधर। अब मैं मोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री, हाँ मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर असेंबलिंग प्लांट हर एक कंपनी लगाए हैं। दैट्स गुड स्टेप फ्रॉम इमरान खान के लिए अच्छा स्टेप था, लेकिन उसको ऑन तो करें। अब वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, उसको रॉ मटेरियल तो दें। रॉ मटेरियल तो दे, उस इंडस्ट्री का क्या फायदा जब उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं असेंबली इधर हो तो इन फ्यूचर जाके हम उनकी रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करने के लिए काबिल बनेंगे। लेकिन अभी असेंबलिंग प्लांट को डिस्करेज कर रहे हैं, तो कैसे मसलन आप हाउ टू कैन से दैट पाकिस्तान में कहा गया पाकिस्तान बल्कि एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलवाता है या कहलवाता था। एग्रीकल्चर कंट्री में आटे की शॉर्टेज होना एक शर्म का बायस नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इस टाइम इमेज है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग जब एक स्टॉक आता है मार्केट के अंदर या गला मंडी के अंदर, हम तो एट द टाइम ऑफ उस टाइम परचेज कर लेते हैं, हमें कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमें 40 kg का एक जो सा ना बॉक्स मिलता था, थैला चावल का, मंडी के अंदर से ना 7,000 के अंदर। राइट नाउ इज 14,000। अभी 14,000 का 40 किलो का वो चावल जी जी, चावल जो अभी रिसेंटली कटिंग हुई है ना, उसके अंदर बात कर रहा हूँ। अब वो 14,000 का हमें मिला है, तो जब आप ये बताएंगे मार्केट के अंदर जाएगा तो 28 का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मार्केट में यानी 28,000 का 40 किलो का वो चावल जाएगा ना, चला जाएगा इस टाइम ना। 25 से 28 किलो के करीब चावल मिल रहा है, 40 किलो का 28,000 में। अच्छा 14,000 का परचेज किया हुआ ठीक है, ये बताएं साथ ही इंडिया है, वहाँ से हम चीज़ें मंगवा क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहाँ पर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को अगर दे रहे हैं तो हम उनसे अगर लें, हमें एक तो ये है कि महंगाई में भी बेहतरी आएगी, रिलेशन में भी बेहतरी आएगी। नहीं सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह लें कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं, हमें उनको डिस्कवर करके उनको देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि हम इंडिया से इंपोर्ट कराएं, वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने सोर्सेज से फायदा नहीं उठा पा रहे, अभी भी तो दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, तो इंडिया से ले लें। ये आप नहीं बोला कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के साथ जो अगर तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्कवर नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली किल्लत पूरी करने के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया से कर लें, किसी से कर लें, जिससे हमें सस्ता मिला कर लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, कोई भी सिस्टम हो या कोई भी कंट्री हो, वो झूठ के सहारे ज़्यादा टाइम नहीं बेहतर चल सकता।
सोशल मीडिया के दौर में, आज के दौर में हम सच्चाई को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, वो सामने आती ही है। इसलिए अगर आज हमारे मिनिस्टर इंडिया की एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़, कहीं ना कहीं उनका सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर चल रहा है। हमें चाहिए सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दें, बल्कि जो भी कंट्री बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिस कंट्री के पॉलिसीज़ अपनी पब्लिक के लिए बेहतर हैं, हमें उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी में हमारी कंट्री की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।